नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप सभी का मन इस मृत्युलोक में जितनी भी बाधाएं हैं उनसे ऊपर उठकर कर्तव्य की ओर उन्मुख हो जाएगा। आपको दैविक मानसिक येता प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक कष्ट आपको अपने कर्म से अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होने देगी यह कथा। आज आप सभी लोग इस कथा का आनंद लें, रसास्वादन करें एवं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है, प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु की कमल नाभि से चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, एक से मनु और दूसरे से शत्रुपा। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति से ध्रुव नाम का एक बालक जन्म लेता है और सुरुचि से उत्तम नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी कथा सुनाने जा रहा हूं, तो महाराज ध्रुव की कथा, जिनकी कथा को सुनने के बाद में बड़े बड़े ऋषि मुनि आश्चर्य में पड़ जाते रहे कि यह बालक कितनी कठोर तपस्या करके केवल 5 महीने में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए, ब्रह्म के दर्शन कर लिए। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक बार राजा उत्तानपाद सभा में बैठे थे। ध्रुव जाकर के उनकी गोद में बैठना चाहा। उसी समय उसकी विमाता सुरुचि ने उसे मना कर दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम अपने पिता की गोद में बैठ नहीं सकते इस तरह। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। यह सुनकर के वह अपनी माँ सुनीति के पास आया और अपनी माँ से पूरी कथा सुनाई। बताया कि माँ, जब मैं पिता के गोद में बैठने जा रहा था तब मेरी विमाता ने, छोटी माता ने मुझे पिता के गोद में बैठने से मना कर दिया और कहा कि तुझे मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। यह बात सुनकर के सुनीति ने कहा, हाँ पुत्र, तुम्हारी माता ने ठीक ही कहा है। उसके बाद में ध्रुव कहता है कि माँ, मैं कैसे पिता का स्थान प्राप्त कर सकता हूँ, पिता की गोद में कैसे बैठ सकता हूँ, या उससे भी ऊंचा स्थान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। उसकी माँ सुनीति ने कहा, पुत्र, केवल परब्रह्म परमात्मा है जो कि तुम्हें उत्तम पद दे सकते हैं। यह सुनकर के
परमात्मा की तपस्या करने के लिए वह जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में नारद जी मिलते हैं और नारद जी परमात्मा यानी भगवान विष्णु के स्वरूप को बताते हैं, और जो स्वरूप बताते हैं वही स्वरूप धारण करके ध्रुव जाता है और जंगल में बैठकर तपस्या करता है। जब वो तपस्या करता है मेरे प्रिय छात्रों, जब वो तपस्या करने लगता है तो उसी समय उसकी तपस्या कितनी कठोर है उसे आप देखिए। तपस्या इतनी कठोर उसने की कि जंगल में, जबकि वह महल में रहने वाला राजकुमार अगर अध्ययन करने जाते थे तो उनके लिए आश्रम होते थे, आश्रमों में भी सुख और सुविधाएं होती थी, लेकिन जंगल में कठोर गर्मी, वर्षा और शीत सब कुछ सह करके और उसने तपस्या की। तो पहले महीने में जब उन्होंने तपस्या की तो 3 रात व्यतीत हो जाने के बाद कैट और बैर को खा लेते थे और आनंद के साथ तपस्या करने में लग जाते थे। उसके बाद में जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन के अंतराल पर तृण अर्थात सूखी घास और ऊपर पेड़ से सूखे गिरे हुए पत्तों को खा करके उन्होंने तपस्या की। उसके बाद जब तीसरा महीना प्रारंभ होता है तब 9 दिन पर केवल जल पी करके उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद जब चौथा महीना प्रारंभ होता है तो 12 दिन पर वायु भक्षण करके, यानी केवल और केवल हवा पीकर रहने लगे। और उसके बाद जब 5वां महीना प्रारंभ होता है तो श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में कहा गया है कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वास नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। 5वें महीने में भगवान विष्णु को वह अपने हृदय में समाहित किए हुए उसी स्वरूप का पुनः ध्यान करने लगा जिस स्वरूप को नारद जी ने बताया था, और सांस को रोक लिया। जब उसने अपनी सांस को रोक ली विष्णु को अपने हृदय में धारण करके, तो आप लोग सोचें कि विष्णु तो उसके हृदय में समाहित थे और सांस रोक लिया तो विष्णु को हवा कहां से मिलेगी। और जब विष्णु को हवा मिलनी बंद हो गई तो होता क्या है, चराचर प्राणी सबको वायु देने वाला ही जब बंद हो गया, उसे हवा नहीं मिल रही तो दूसरों को हवा कहां से मिलेगी। आश्चर्य हुआ सभी को। तीनों लोकों में चर अचर 84 लाख योनियों में जितने प्राणी थे सब विह्वल हो गए और सब जाते हैं भगवान विष्णु के पास, क्षीर साई भगवान विष्णु के पास, और उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा भक्त ध्रुव इस समय तपस्या कर रहा है, मैं जाकर के आप लोगों के कष्ट को दूर करूंगा और अपने भक्त को आशीर्वाद दूंगा। आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। एक विष्णु हृदय में विराजमान है और एक विष्णु क्षीर सागर पर स्थित है। यही तो परिभाषा है ब्रह्म की, यही परिभाषा है भगवान विष्णु की कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह अपने आप में पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण रूप से विराजमान है, वहां भी पूर्ण रूप से विराजमान है, सर्वत्र पूर्ण रूप से विराजमान है और कहीं कहीं पर अंश रूप में विराजमान है। आप सोचिए कि परमात्मा एक राम के होते हुए दूसरे राम का अवतार करा देता है। ईश्वर जिस रूप में चाहता है, जिस तरह चाहता है, उस तरह सबको परिवर्तित कर देता है। लेकिन
ध्रुव ने उस ईश्वर को भी विवश कर दिया। अपने अटल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अटल विश्वास से, अटल मन से और अटल तपस्या करके उसने भगवान विष्णु को भी अपने पास आने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। आप लोग जानते हैं कि इस समय ये जो कोरोना महामारी है, ये छात्रों आप लोगों को विचलित नहीं कर सकती। यदि आप सभी लोग अपना उद्देश्य एक बना लें कि नियमित रूप से अध्ययन करना है, व्यायाम करना है, योग करना है, अभ्यास करना है और निरंतर सदैव अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, तो आपको जो वैश्विक महामारी कोरोना है बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती। ये मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है। और कहा भी गया है मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन कठिन परिस्थिति में जो कार्य कर ले वही कुशल कार्य करने वाला है। अर्जुन को जब महामोह उत्पन्न हो गया तो कृष्ण के उपदेश ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी इस कथा को सुनने के बाद एक प्रेरणा मिले। एक बालक ध्रुव जो कि 5 वर्ष का बालक है, खेलने कूदने की उम्र है, वह तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्त कर सका और उसको बाधाएं, दैहिक, दैविक, मानसिक बाधाएं, यहाँ तक कि संसार की ऐसी बाधाएं जो शीत है, ग्रीष्म है, गर्मी है और वर्षा है, ये सब प्रभावित नहीं कर सकी, तो आपको ये वैश्विक महामारी प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ, बचाव आवश्यक है। बचाव के लिए ध्रुव ने भी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या किया था। तो आप लोग भी अपने घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अध्ययन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। कहा गया है कि जैसा आप लोग जानते भी हैं कि उस पथ पर पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब तरंगे प्रतिकूल न हो, जब तरंगे प्रतिकूल न हो। पलटते जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, पलटते जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और टक्कर ले जो तूफानों से उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हम सभी लोग इंसान हैं, मानव हैं। हमारे अलावा जो और 83 लाख से अधिक यानी 84 लाख योनियां हैं, वो केवल मानव को छोड़ करके सबके अंदर चिंतन, मनन, सोचने की सामर्थ्य और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की सामर्थ्य और किसी में नहीं होती है, मानव को छोड़ करके। इसलिए हम सभी लोग इस कथा को सुनने के बाद में अपने मन में दृढ़ विश्वास ला करके इस वैश्विक महामारी से अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने उद्देश्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ये मेरी निजी विचारधारा है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आगे बढ़ते रहें। ये वैश्विक महामारी आपको पीछे कदम रखने के लिए विवश ना कर सके, ये आप लोग मन में चिंतन करें। नमस्कार। मेरा समस्त छात्र, विश्व के, भारत के, राज्य के एवं समाज के समस्त छात्र, समस्त व्यक्ति इस विशेष कथा को सुनने के बाद में ध्यान दें कि यह कथा किसी भी समाज, समुदाय, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के, मानव जाति के, मानव धर्म के, मानव समाज के कल्याण के लिए है। आप सभी लोग इस कथा को सुनने के बाद अपने उद्देश्य की ओर, अपने पथ पर अग्रसरित होते रहें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने ये कथा, ध्रुव की कथा आपके सामने प्रस्तुत की, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया।
आप लोगों को अगर अच्छा लगे आप लोग इसे स्वीकार करिएगा, अच्छा ना लगे तो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं इसे अपने पास पुनः ले लूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।